लीजिएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सभी बच्चे याद रखेगा, अमेरिका का संधि, यहाँ पर बेटा जो युद्ध है, स्वतंत्रता युद्ध है, वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। सभी बच्चे याद रखिए, ठीक है ना। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किसके साथ समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, यहां पर बेटा गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को, है ना। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। और आपसे यहां पर क्या पूछ लिया? आपसे पूछा केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र आपका बेटा ये स्थित है मखदूम उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थित है लाडलो? मखदूम उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में मवेशियों के लिए जो यहाँ पर बेटा केयर जो सेंटर बनाया गया है, जिसके अंदर उनकी चिकित्सा वगैरह की जाएगी, उनका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इज्जत नगर, वो भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या दिया गया, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरुद्ध किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 1919 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? एक सभा का आयोजन किया था, और वो किसके विरुद्ध किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे जानते हैं 1919 में कौन सा एक्ट आया था? 19 में रोलेक्ट एक्ट भारत आया था। आप सभी जानते हैं ना कि 1919 में क्या आया था? रोलेक्ट एक्ट भारत आया था, जिसमें ना कोई अपील थी, ना कोई दलील और ना कोई वकील। तो आपका फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने जो यहाँ पर गांधी जी ने 1919 में जो सत्याग्रह का आयोजन किया था, वो किसके विरुद्ध में किया था? रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में किया था। सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ 1942 के अंदर, ठीक है ना। आपका बेटा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1920 में, और सत्याग्रह नमक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में। सभी बच्चे जानते हैं। अब इन तीनों आंदोलनों में से कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने महात्मा गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया था? तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 नमक सत्याग्रह था, जिसके अंदर क्या किया था? महात्मा गांधी के साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। आपका फ्रेंड्स नमक सत्याग्रह यहां पर मेन रहा था, जिसके अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई? तो सभी बच्चे जानते हैं। आपका फ्रेंड्स यहां पर लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर क्या किया था? पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाहौर अधिवेशन 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर बेटा 1930 के अंदर क्या, जनवरी 1926 जनवरी 1930 को भारत ने क्या बनाया? भारत ने क्या बनाया? पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाया, है ना। 1930 के अंदर क्या बनाया? पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाया। इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? लाहौर 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने आरंभ किया गया था। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नॉन ओबीडेंस रूल। आपका कौन सा रूल? नॉन ओबीडेंस रूल कब स्टार्ट हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि नॉन ओबीडेंस रूल शुरू हुआ था आपका बेटा 1930 में। और कहां से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से। नॉन ओबीडेंस रूल कहां से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। आपका फ्रेंड्स कब? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नॉन एविडेंस रूल स्टार्ट हुआ था। और ये कब? आपका बेटा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर जाकर महात्मा गांधी ने नमक उठाकर इस कानून का क्या किया था? यहां पर बेटा उस जगह पर जाकर समाप्त किया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, नमक तोड़ो कानून के नाम से भी जानते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में आपका बेटा 1930, 1931
और 1932, ये तीनों क्या है, गोलमेज अधिवेशन के तहत भी आते हैं ना आपका फ्रेंड्स, ये गोलमेज अधिवेशन के तहत भी आते हैं, इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था, कब दिया था, आप सभी बच्चे जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता पद से कब इस्तीफा दिया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप बेटा ईमानदारी से पूरी क्लास को अटेंड करें, सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करें, कितने क्वेश्चंस पर आप यहां पर सही आंसर कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन में आपको डाउट क्रिएट हो रही है, सभी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करें ताकि फ्रेंड्स आपकी तैयारी में बेहतरी लाई जा सके, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका बेटा यहाँ पर 1939 में क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता पर से यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 1939 में की, सभी बच्चे जानते हैं। इसके बाद में 1942 में आजाद हिंद, यहाँ पर क्या, आजाद हिंद फौज की स्थापना की, इस बात को भी याद रखिए, ठीक है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की, 1942 में की। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा कब दिया, 1943 में। दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, 1943 के अंदर दिया, सभी बच्चों याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1939 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में गेहूं का जिन बैंक कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में गेहूं का जिन बैंक कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, भारत में गेहूं का जिन बैंक कहां पर है, करनाल में, जहां पर कल्पना चावला जी का जन्म हुआ, ठीक है ना। कल्पना चावला कहां की रहने वाली थी बेटा, हरियाणा के करनाल जिले की रहने वाली थी। आपका फ्रेंड्स यहां पर करनाल के अंदर ही क्या है, भारत में गेहूं का जिन बैंक है, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगली बात जो यहां पर आती है कि आपका फ्रेंड्स हरित क्रांति जब भारत में आई थी, हरित क्रांति जब भारत में आई थी उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, गेहूं के उत्पादन पर, ठीक है ना। हरित क्रांति के में सबसे ज्यादा किस पर इफेक्ट पड़ा था, गेहूं के उत्पादन पर इफेक्ट पड़ा था, इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगली जो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति किससे रिलेट करती है, खाद्यान्न फसलों से। हरित क्रांति किससे रिलेट करती है, तो खाद्यान्न फसलों से रिलेट करती है, इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करनाल। अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो काकोरी षड्यंत्र जो 1925 में हुआ था, जिसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल के अंदर फांसी की सजा दी गई थी, उससे रिलेट कौन करता है, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां है जो बेटा किससे रिलेट करता है, काकोरी कांड के मुकदमे से रिलेट करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा, ध्यान से सुनेगा, प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इस क्वेश्चन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आप सभी क्लासेस का भरपूर फायदा उठा सकें। शाम को 7:30 बजे प्रतिदिन आप तैयार रहेंगे बेटा जीके की क्लास के लिए। 9:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, और सभी बच्चे सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। आपका बेटा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में कहां पर आया था, आपका फ्रेंड्स ये आया था कालीकट बंदरगाह पर, जिसपे इसका स्वागत किसने किया था, जैमोरिन नामक शासक ने। जैमोरिन नामक शासक के द्वारा क्या किया गया था, इसका स्वागत किया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कालीकट बंदरगाह। अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक रोग मीर जुमला की मृत्यु का कारण था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मीर जुमला की मृत्यु का कारण कौन बना था, यहाँ पर बेटा प्लोरोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। प्लोरोसिस के कारण क्या हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मीर जुमला की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोई बच्चा भूलेगा नहीं। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा कि गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बिना मेहनत के कोई महान नहीं बनता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं बनता, जब तक चोटें पड़े ना पत्थर पर, जब तक हथौड़ों की जो चोट है ना
नहीं पड़ेगी पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा उस पत्थर के समान है जिसकी आकृति क्या है, उस चोट पर निर्भर करती है जो हथौड़े की चोट आपको पड़ने वाली है, ठीक है ना। ये मेहनत की जो चोट तुम्हें लगेगी ना, जो बच्चा इस मेहनत की चोट को अपने ऊपर सहन कर लेगा, वो बच्चा यहाँ पर मंदिरों में जिस प्रकार से चट्टानों को पूजा जाता है एक भगवान के फेज के रूप में, उसी प्रकार से लोग आपको पहचानेंगे, आपकी यहाँ पर इज्जत करेंगे। लेकिन बेटा आज जब हथौड़े की मेहनत की चोट आपको लग रही है, आप टूट रहे हैं, तो टूटने के कारण गली में जैसे पत्थर पड़ा होता है ना, उसको लोग गालियां देके निकलती हैं, सेम अपनी कंडीशन भी वही होगी। अब आप सोच लीजिए आपको किस प्रकार से रहना है। आपका बेटा गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो सभी बच्चे याद रखेगा जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी, सभी बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3। आपकी यहाँ पर बेटा आज का जो वर्तमान है, जैसे वर्तमान में आप बीज बोएंगे उसी बीज की फसल आप आगे काटने वाले, इस बात को याद रखिएगा। किसका वास्तविक नाम तिमुचिन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि किसका वास्तविक नाम तिमुचिन था, तो सभी बच्चे याद रखेगा। यहां पर फ्रेंड्स चंगेज खां का नाम क्या था, तिमुचिन था, सभी बच्चे याद रखेगा। तो यहां पर चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में। यहां पर बेटा क्या किया था, चंगेज खान ने भारत में आक्रमण किया था। किसके पीछे भारत आया था, जलालुद्दीन के पीछे। किसके पीछे आया था, जलालुद्दीन का पीछा करते करते यहां पर बेटा चंगेज खान भारत आया था, सभी बच्चे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा युद्ध है जिससे भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि मुगल राज्य की नींव कब पड़ी थी, आपकी फ्रेंड्स 1526 में। और कब किसके कारण पड़ी थी, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जिसके कारण क्या पड़ी, भारत में मुगल, आपका बेटा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। आपका बेटा 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में क्या हुआ, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब है वो सिराजुद्दौला था, जिसके शासनकाल के कारण भारत जो बंगाल है उसके अंदर स्वतंत्र नवाब खत्म हो गए। उसके बाद में मीर कासिम और मीर जाफर ये दोनों के दोनों क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, आप सभी बच्चे याद रखेगा कि मंडी सिंचाई परियोजना रिलेट करती है आपके बेटा ऑप्शन नंबर 2 व्यास नदी से। किससे रिलेट करती है, व्यास नदी से रिलेट करती है मंडी सिंचाई परियोजना, सभी बच्चे याद रखेगा। आपका बेटा शरावती नदी पर क्या है, यहां पर जोग जलप्रपात, शरावती नदी पर क्या है, जोग जलप्रपात है, सभी बच्चे याद रखेगा। और आपका फ्रेंड्स ये कहां पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है, इस बात को भी याद रखेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यास नदी पर मंडी सिंचाई परियोजना स्थित है। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राजस्व सुधारों को सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया था, तो सभी बच्चे याद रखेगा राजस्व सुधारों को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहां पर गयासुद्दीन तुगलक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक है तुगलक वंश का शासक था, ठीक है ना। तुगलक वंश का शासक कौन, यहाँ पर बेटा तुगलक वंश का पहला शासक या तुगलक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही पहली नहर सिंचाई परियोजना की शुरुआत की। पहली नहर जो बनवाई थी वो किसने बनवाई थी, यहां पर गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स सबसे ज्यादा नहरों के जाल, यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा नहरों का जाल है वो किसके शासनकाल में बना था, तो आपका फ्रेंड्स वो बना था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में पांडारी किससे कहते थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। औरंगजेब जिसको भारत में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब के शासनकाल में बेटा पंडारी किसे कहा जाता था, तो सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर 1 चुंगीकर। चुंगीकर को क्या कहा जाता था बेटा, पंडारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो यहाँ पर बेटा क्या की थी, मूल्य नियंत्रण नीति उसको लागू किया था, और वो किसके
भले के लिए लागू किया था, तो सभी बच्चे याद रखिएगा सैनिकों के भले के लिए यहाँ पर क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि नादिर शाह ने कन्नौज के अंदर क्या नहीं की थी बेटा, चढ़ाई नहीं की थी। बाकी करनाल में की, लाहौर में की, लेकिन कन्नौज के अंदर नहीं की थी, इस बात को याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स नादिर शाह किसके शासनकाल में मयूर सिंहासन को भारत से ले गया था, तो मयूर सिंहासन को नादिर शाह किसके शासनकाल में ले गया था, यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन को कौन उठा ले गया था, यहाँ पर फ्रेंड्स नादिर शाह ले गया था। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपसे पूछा गया, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के मतलब प्राचीन काल का जो युग रहा है उसके अंदर जो अस्त्र शस्त्र बने होते थे वो किसके बने होते थे, तो सभी बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर किसके बने होते थे, आपका फ्रेंड्स 50 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सिफ्टिक के किसके बने होते थे, सफ्टिक के बने होते थे। आपका फ्रेंड्स सफ्टिक से क्या बनाए जाते थे, पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बनाए जाते थे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे फ्रेंड्स यहां पर मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, तो आप सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेटा 3 चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, भारत का वास्तविक संस्थापक, भारत का वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है। आपका बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और जिसके द्वारा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या किया गया था, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका मालवा गुजरात और महाराष्ट्र के शासन को पहली बार जीता था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपका बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी, झेलम की लड़ाई, आप सभी को पता है ना। 326 ईसा पूर्व क्या हुई थी, सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी बेटा, झेलम की लड़ाई, जिसको हम हाइड एंड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, नंद वंश के शासनकाल में हुआ। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चे याद रखेगा। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों के सामने ये दिक्कतें आने वाली हैं, इन दिक्कतों, वो कहते हैं ना कि जो अच्छे काम करते हैं गलतियां अक्सर उन्हीं से होती हैं, जो अच्छे काम करते हैं गलतियां बेटा अक्सर उन्हीं से होती हैं। अरे निकम्मों की जिंदगी तो औरों में कमियां निकालने में निकल जाती हैं। आप अच्छे काम करेंगे तो गलतियां होंगी, आप लोगों की जैसे जैसे गलतियां आप करते जाएंगे उनसे आप सीखते जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो बेटा गलतियां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को याद करने की जरूरत है, ताकि फ्रेंड्स आपकी गलतियां खत्म हो सकें। और प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसने, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चरक ने। किसने लिखा था बेटा, चरक ने लिखा था, ऑप्शन नंबर 3 चरक करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना हुआ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना हुआ है, तो सभी बच्चे जानते हैं विद्यासागर सेतु कहाँ का है, आपका कलकत्ता का। विद्यासागर सेतु कहाँ का है, कलकत्ता का, और ये किस नदी पर बना हुआ है, हुगली नदी पर, ठीक है ना। विद्यासागर सेतु आपका बेटा कौन सी नदी पर बना हुआ है, हुगली नदी में बना हुआ है। किस में आता है, पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। किस में आता है बेटा, पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। आपका फ्रेंड्स बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को, है ना। बंगाल का जो शोक है वो किसे कहा जाता है, यहां पर फ्रेंड्स दामोदर नदी को कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेगा। नर्मदा नदी और सोन नदी का
उद्गम स्थल कहां पर है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है ना। आपके बेटा नर्मदा नदी और सोन नदी, इनका उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो आपका बेटा छोटा नागपुर पठार से, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार से किसका होता है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है आपका फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हुगली नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, तो राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ के फेंकने का दायित्व किसको जाता है, पुलकेशन द्वितीय को जाता है। किसको जाता है, पुलकेशन द्वितीय को जाता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शुंग वंश का, यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुलकेशन द्वितीय ने की थी, ठीक है ना। पुलकेशन द्वितीय वो किस वंश का शासक था, पुलकेशन द्वितीय शुंग वंश का शासक था, इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, आपको फ्रेंड्स इसके बंधन है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि दोहरी नागरिकता कहां पर है, यूएसए के अंदर से है ना। यूएसए के अंदर कैसी नागरिकता है बेटा, दोहरी नागरिकता है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर 2, संघीय सरकार की, ठीक है ना। आपके फ्रेंड्स संघीय सरकार की यहां पर क्या है विशेषता है, कौन सी, आपके बेटा दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।